श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनादिमायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अयम अनिद्रमसत्नम अद्वैतम बुध्यते सदा। यदि अद्वैत का ज्ञान हो गया, अनुभव आ गया, तो ये दुनिया कहाँ जाती है, ये प्रश्न है। जैसे रज्जु सर्प में यह रज्जु है, यह रस्सी है, यह ज्ञान हो गया तो सांप दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अब सवाल ये आता है, पहले जो सांप दिख रहा था वो रस्सी को देखने के बाद कहाँ गया? अब ये समस्या है। यदि फिर भी सांप दिख रहा है तो अभी भ्रम खत्म नहीं हुआ। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, यदि आपने ये जान लिया कि आकाश की नीलिमा यह ऑप्टिकल इल्यूजन है, यह दृष्टि दोष के कारण होती है, क्योंकि हर एक इंद्रिय की अपनी एक रेंज होती है। जैसे कान हमारे एक पर्टिकुलर रेंज तक ही सुन सकते, उसके बाद नहीं सुनेंगे। उसी प्रकार से आंखें भी एक पर्टिकुलर रेंज तक देख सकती है। उसके परे यदि कोई वस्तु हो तो दिखेगी नहीं। लेकिन आंखों का काम क्या है? देखना, और देखने के लिए तो कुछ है ही नहीं। देखो कैसी समस्या है आंखों के सामने। आकाश यह आंखों का विषय नहीं है। आंखों का विषय है रूप और रंग। आकाश को रूप भी नहीं, रंग भी नहीं, तो आकाश तो आंखों का विषय बन ही नहीं सकता। लेकिन आंखों की आदत पड़ी हुई है देखना। अब आगे ये समस्या, तो जो आकाश देखा नहीं जा सकता उसको जब आंखें देखने का प्रयत्न करेगी तो जो फनी थिंग निर्माण होगी उसको कहते हैं आकाश की नीलिमा। और एक बार आपने जान लिया कि आकाश को रंग नहीं होता, जानने के बाद फिर आपने देखा आकाश के तरफ, तो फिर भी वो नीलिमा दिखती है ना। तो उस नीलिमा का क्या स्थान है फिर कि वो दिखती हुई भी नहीं है। दो उदाहरण हो गए ना। एक उदाहरण क्या हो गया? रस्सी को देख लिया तो सांप भाग गया। दूसरा, आकाश को रंग नहीं होता ये जानने के बाद भी उसका रंग दिखेगा। तो ये दो प्रकार की भ्रांतियां होती है, एक सोपाधिक और एक निरुपाधिक। तो एक पहली जो भ्रांति है सोपाधिक, वो ये है कि यह आकाश रंग नहीं, फिर भी हम उपाधि के माध्यम से देख रहे हैं, तो जब तक के आंखों से देखने का प्रयत्न करेंगे तब तक वो नीला ही दिखेगा। और जब वह उपाधि निकाल दी कि यह रस्सी है, सांप नहीं, आंखों की दृष्टि को हमने ठीक कर लिया योग्य प्रकार के प्रमाण से, प्रकाश इत्यादि के द्वारा, तो फिर वो सांप गायब हो गया। अब सवाल यह आता है दुनिया का क्या है? इसीलिए यहां कहते हैं प्रपंच निवृत्त्या चेत प्रतिबुध्यते अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतम इति उच्यते। तो यदि हमने परमात्मा का दर्शन किया, जो पिछले इसने किया था ना, कि अजम अनिद्रम असपनम अद्वैतम बुध्यते तदा,
अद्वैत को देखा तो ये द्वैत का प्रपंच कहाँ गया? क्योंकि अद्वैत में तो प्रपंच है ही नहीं। तो जिसको यह अनुभव हो जाता है अद्वैत का, तो वो बेचारा ना रहा घर का ना रहा घाट का। तो उसकी स्थिति कहते हैं, प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। प्रपंच यदि होता तो वो निवारण होता ना, अब है ही नहीं तो कैसे निवारण होगा? ये उदाहरण मालूम है कैसा है? ये ऐसा है कि पानी में हमारा प्रतिबिंब पड़ा है, तो पानी के हिलने से हमारे चेहरे पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी हिल रहा है, हम तो देख रहे हैं। अच्छा, उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा है वो हिलता हुआ दिखता है ना, लेकिन क्या वो हिल रहा है? अरे बाबा, दिख रहा है खुल्लम खुल्ला कि वो प्रतिबिंब हिल रहा है, और आप कहते हिलता नहीं। क्यों नहीं हिलता? अरे बाबा, वो हिलेगा तब न कि जब हो तब। प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु है क्या? तो जैसे पानी में मछली हो तो हम उसको निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से पानी में से ये प्रतिबिंब को हटा सकते हैं क्या? तो फिर प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वह केवल माया मात्रमिदं द्वैतम। तो ये जगत मिथ्या है, इसका तात्पर्य ये है कि यह प्रतीति मात्र है। और ये प्रतीति कब तक होगी? जब तक कि हम इस उपाधि के माध्यम से जगत का अनुभव कर रहे हैं, तभी तक यह जगत दिखेगा। जब हम उपाधि के माध्यम से जगत का अनुभव करते हुए ये समझेंगे कि यह प्रतीति है, जैसे हम ये समझते हैं कि ये मृग तृष्णा है, तो उस पानी के पीछे दौड़ते नहीं, लेकिन जो हिरण है वो नहीं जानता कि यह मृग तृष्णा है, तो वो दौड़ता है। तो जब इस अद्वैत का ज्ञान अनुभव हो जाता है तो क्या होगा? जो जगत सबके लिए सत्य है, महत्व का है, ये सभी की सभी बातें इस अद्वैत में सिद्ध महात्मा के लिए कोई मायना नहीं रखती। देखो, ये इसका तात्पर्य है। अब यदि हम ऐसा प्रयत्न करें कि ये जो मृग तृष्णा है, इसका पहले पानी की क्वालिटी इवैल्यूएट करें। इज इट ए पोर्टेबल वाटर? तो पहले जाकर के सैंपल ले आओ। महाराज, मैं गया था, सैंपल मिला नहीं। मेरे को, मैंने अपने आंखों से देखा था, वहां पानी था, नहीं कैसे मिला? फिर जाओ। इसी प्रकार से ये दुनिया का उद्धार करना है। इस दुनिया को सुधारना है। पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब हिल हिल के थक जाएगा बेचारा, उसको पानी से बाहर निकाल, थोड़ी देर आराम कर बेटा, फिर चले जाएंगे। देखो संतो, ये इसका तात्पर्य है। इस ज्ञान के साथ जो जीते हैं उनको जीवन मुक्त कहते हैं। और इसीलिए जीवन मुक्त साधु संत कभी वीआरएस नहीं लेते क्योंकि वो कभी थकते नहीं। नाटक चल रहा है सब कुछ। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। सत्यमेव स्यात् प्रपंचो यदि विद्येत रज्वां सर्प इव कल्पितत्वान् न तु स विद्यते विद्यमानश्च निवर्तेत न संशयः न हि रज्वां भ्रांति बुद्ध्या कल्पितः सर्पः विद्यमानः सन् विवेकतः निवृत्तः। तो यह जो रस्सी में सांप दिखा वो होगा तो आपको काटेगा ना, है ही नहीं तो काटेगा कहां से? देखो, इसीलिए जब तक कि ये बात स्पष्ट नहीं होती
जगत मिथ्या का तात्पर्य मिथ्या माने अभावात्मक नहीं, मिथ्या माने जो प्रतीत हो रहा है लेकिन नहीं है, उसको मिथ्या कहते हैं। और क्या प्रतीत होता है जो मिथ्या है? परिस्थिति विशेष में जिसकी अनुभूति होती है उसको मिथ्या कहते हैं। अब इस सिद्धांत को अपने हृदय में पकड़ लो। रूप रंग की सिद्धि आंखों से होती है, आंखों की सिद्धि रूप रंग से होती है। यदि आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ अपने आंखों को टेस्ट करने के लिए, तो वो डॉक्टर कहेगा बैठो, बैठ ली, और फिर कहेगा पढ़ो। एक मिनिस्टर गया डॉक्टर के पास चश्मा लेने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा अच्छा पढ़ो इसको, पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। उन्होंने बड़ा किया, पढ़ो, अब पढ़ सकते? नहीं। फिर उसने 6 फुट की बनाई ई, अब पढ़ सकते हो क्या? नहीं। बोले कैसे संभव है? बोले मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अब उसको कौन सा चश्मा दे? तो यदि वो डॉक्टर पढ़वाता है तो उसी समय बिजली चली जाए, एकदम अंधकार हो, तो आंखों में दृष्टि है या नहीं, इसकी टेस्टिंग हो सकती है क्या? अब सिद्ध क्या हुआ? रूप रंग के कारण आंखें, आंखों के कारण रूप रंग। तो दोनों में से कौन सत्य है? आंखें सत्य है कि रूप रंग सत्य है? देखो, पति के कारण पत्नी, पत्नी के कारण पति, इसमें सत्य कौन है? इसमें आदमी सत्य है, पति मिथ्या है। अब ये मिथ्या पति को लेकर के जो पत्नियां, वो स्वयं भी मिथ्या है, वो भी दुखी हो रही है। ये बात ज्ञानियों को पता होती है, इसीलिए जब एक मिथ्या प्रत्यय दूसरे मिथ्या प्रत्यय के बारे में कंप्लेन करता है तो ज्ञानी कहता है कि नाटक अच्छा चल रहा है। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ना, ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, खामो खाम खाली पीली परेशान होते हैं। विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो ये यदि केनचित् उपदेशाद अयम वादः ज्ञाते तद्वैतम न विद्यते। तो फिर आप जो प्रवचन दे रहे हैं महाराज, आप वहां आचार्य बनकर के हमको पढ़ा रहे हैं कि ये भी मिथ्या है, 100% मिथ्या है। क्यों? कि मैं बोल रहा हूं ये तो मैं सत्य कह सकता हूं, लेकिन आप सुन रहे हैं ये मैं कैसे सत्य कह सकता हूं? देखो, उपदेशाद एवं वादा, ना कोई किसी को सुनाता है ना कोई सुनता है। इसलिए कहते विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित् कल्पितस्य। देखो महाराज, इसीलिए हम ही यदि अपने को गुरु मान के बैठे तो बाकी को शिष्य बनाएंगे। आप ये देखेंगे योगा के जो टीचर होते हैं ना, 6 महीने का क्रैश कोर्स इन योगा, माने जिसमें योगा को क्रैश कर दिया। अब 6 हफ्ते का कोर्स, 6 हफ्ते के कोर्स में 1 हफ्ते में 2 लेसन हो गए और ईच लेसन आधे घंटे का। तो 6 हफ्ते का कोर्स पूरा किया, सर्टिफिकेट मिल गया, ये महायोगी है। और फिर ये महायोगी जाके क्या करेंगे, ये एक अपना योगा इंस्टीट्यूशन खोल देंगे, स्टूडियो खोल देंगे और वहां दूसरों को सिखाना शुरू कर देंगे और फिर कहेंगे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसा गुरु वैसे शिष्य। देखो, यहां कहते हैं यहां कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं है। जहां किसी साधक को अपना सत्यानाश करवा लेना हो ना, उसमें अपने आप को गुरु बनवा लेना। गुरु बनने के बाद शिष्य का तो उद्धार नहीं होता, लेकिन एक बात गारंटी है,
गुरु का सत्यानाश जरूर हो जाता है। तो यहां कहते हैं भगवान कि यथायम प्रपंचो माया रज्जु सर्पवत तथायम शिष्यानि भेद विकल्प अपि। जैसे ये रज्जु सर्प है ना, उसी प्रकार से गुरु शिष्य है, दोनों सो रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं, और शिष्य के पैर गुरु के छाती पर है और गुरु के हाथ शिष्य के जेब में है। देखो महाराज, इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना, तत्व को पकड़ के रखना। और जब कोई गुरु बनता है ना, उसकी परेशानी एक ही रहती है कि मेरा क्लाइंट कहीं और न जाए, और फिर इसीलिए उनको डरा डरा के रखते हैं। देखो तुम यहाँ के हो ना, यदि कहीं और जगह जाओगे सत्संग करने के लिए, मालूम है रामचरितमानस में क्या लिखा है, उत्तरकांड में वहां लिखा है, यदि शिव जी का द्रोह करोगे तो गुरु आकर के बचाएंगे, गुरु द्रोह करोगे तो शिव जी नहीं आ, वन वे ट्रैफिक है। और इसीलिए मुझे छोड़ करके कहीं मत जाना, अब तुम फंस गए। जो गुरु बंधन में डालता है वो गुरु नहीं है। देखो संतो, स्पष्ट है एकदम। तो प्राग प्रतिबोध एव उपदेश निमित्ततः उपदेशाद अयम वादः। ये तो केवल तत्व चिंतन करने के लिए, असल में देखा जाए तो जो आचार्य पढ़ाते हैं उनको शिष्य से ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि तत्व चिंतन करने का मौका जब तक के विद्यार्थी सामने नहीं होंगे, खंबे के तरफ देख करके तत्व चिंतन नहीं होता महाराज। इसीलिए हमारे सिद्धांत के अनुसार गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। सब गुरुओं के पेट में गड़बड़ होती है इससे, लेकिन सत्य यही है। भगवान कृष्ण दुर्योधन को कुछ नहीं सिखा सकते, योगेश्वर कृष्ण। अर्जुन को भी कब सिखा सके, जब उसका नाक दबा दिया तब उसका मुंह खुला। देखो एक बार हम काठमांडू में गए थे, वहां एक कैंप था और उसी दौरान गुरु पूर्णिमा आ गई। हमारा कैंप बढ़िया चल रहा था, तो शाम के समय हमने किसी को नहीं बताया, एक को कह करके जितने 20-25 लोग थे उतनी मालाएं मंगवा ली और सभी खुशी खुशी कर रहे, गुरु पूर्णिमा है, स्वामी कोई बोल भी नहीं रहे गुरु तत्व पर, और गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट भी नहीं की हमने, और हम सब सुन रहे हैं और जैसा कुछ मालूम ही नहीं। एक दिन सिनेमा के गाने चल रहे थे, शाम का सत्संग, उसमें सत्संग पूरा हुआ और फिर हमने कहा आप महात्माओं बैठे रहो, और फिर हमने उठ करके हर एक को चंदन लगाया, एक एक माला पहनाई, नमस्कार किया। हमने कहा हमको आशीर्वाद दो गुरु महाराज, हम कभी गुरु ना बने। देखो संतो, हमारे भगवान राम कृष्ण परमहंस कहते थे, जीवन में कभी भी मैं साधक हूं इसका त्याग नहीं करना। जिस दिन हमने अपने को गुरु के कुर्सी में बैठा दिया, उस दिन के बाद सभी ज्ञान का प्रवाह बाहर ही रुक जाता है। मुझे कौन सिखा सकता है, मैं सब जानता हूं। सिर्फ कहते हैं कि अच्छे विचार चारों तरफ से आवे, वो आएंगे तब न कि जब खिड़कियां खुली हो। गुरु बनने के बाद सब खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसीलिए यहां कहते उपदेशादयम वादः, ये उपदेश के लिए यह नाटक चल रहा है। तो इस नाटक में जैसे शिष्य नाटक कर रहा है सुनने का, इसी प्रकार से गुरु ने करना चाहिए। लेकिन गुरु सोचते हैं मैं बड़ा ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान मुझे आप ही लोगों से मिला। पहले मैं कहता था
कि मेरे लेक्चर माने ब्लफ सेशंस होते हैं और मुझे उस पर बड़ा अभिमान था कि मैं ब्लफ देता हूँ, ब्लफ मारता हूँ लोगों को। एक दिन मुझे ज्ञान हो गया, मैं नहीं ब्लफ मार रहा हूँ, ये ब्लफ मारने की सुन रहे। तो ब्लफो ब्लफ उपदेशादयम वादः। उपदेश कार्य तो ज्ञाने निवृत्ते ज्ञाते परमार्थ तत्व द्वैतम न विद्यते। इसीलिए यह अद्वैत का ज्ञान ऐसा है कि जिसमें गुरु कभी भी अपने को गुरु नहीं कहता। देखो महाराज, जो अपने को गुरु कहता है वह द्वैत में फंसा है। दोस्ती सबसे करो, प्रेम सबसे करो, आशीर्वाद देने का धंधा शुरू किया तो हम श्रेष्ठ बन गए, बाकी के कनिष्ठ बन गए। किसी को आशीर्वाद दिया, भला किया, किसी को कर्ज किया, सत्यानाश किया, तो द्वैत फिर निर्माण हो गया। लेकिन जब प्रेम करते हैं तो प्रेम में द्वैत घुल जाता है महाराज। प्रेम में द्वैत निर्माण नहीं होता। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो जो शुद्ध प्रेम है उसमें द्वैत की निवृत्ति होती है। इसलिए आशीर्वाद देना बंद करे और सबसे प्रेम करे। अभिधेय प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्मेति व्याख्याता है यहाँ। तो अभी तक हमने यह आत्मा जो है उसको 4 प्रकार से बताया कि चतुष्पाद आत्मा है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। लेकिन ये ओम के द्वारा जिसको बताया गया, ये ओम के बारे में तो कुछ बताया नहीं आपने। इसीलिए अब ये ओम के बारे में बताते हैं। सोयमात्मा अध्यक्षरम ओंकार अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। इसको समझना बहुत एम्बिग्यूटी रहती है, क्या कहना चाहते हैं घुसता ही नहीं। इसको ठीक से समझ लेना। कहते हैं सोयम आत्मा अध्यक्षरम, जिस आत्मा को हमने कहा चतुष्पाद है, उसको अक्षरों के द्वारा अब लखाया जाने वाला है। देखो उदाहरण के लिए आपको एक केमिकल प्रोसेस बतानी है। एक टेस्ट ट्यूब, एक वाक्य, फिर उसमें जिंक डालो, दूसरा वाक्य, फिर सल्फ्यूरिक एसिड की कॉर्क निकालो बोतल की, नीचे मत रखना, हाथ में पकड़ के रखना। फिर उसमें एकदम पोर नहीं करना, पोर माने धीरे धीरे पोर करना। और जब ये होगा तब यह जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड इनके रिएक्शन होगी और फिर उसमें जिंक सल्फेट और पानी की निष्पत्ति होगी। इतना बड़ा हर बार कहना कितना कठिन है, तो फिर क्या करो, फिर फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या है? एक बच्चे को पूछा टीचर ने, पानी का क्या फार्मूला है तुम बताओ। इतना क्या लेट कर रहे हो? बता रहा हूं, मुझे मालूम है। HIJKLMNO। बोले ये क्या फार्मूला है? बोले आप ही ने तो बताया, H2O। H से शुरू किया और तो पहुंचे पानी का फार्मूला लो। तो जैसे पानी को कहने के लिए फार्मूला है, इसी प्रकार से चतुष्पाद आत्मा। अब ये चतुष्पाद के लिए 4 लेटर्स है H2O के जैसे। तो कौन से है? तो यह अकार, उकार, मकार। जब हम ओम कहते हैं तो इस ओम में 4 बातें निर्माण होती है। एक है अ, दूसरा है उ, तीसरा है म
और चौथा कुछ भी नहीं है, जिसमें मात्रा नहीं है। अब क्या करना है, अब अपना केमिस्ट्री का टेबल बनाना है। अ इज इक्वल टू विश्व, उ इज इक्वल टू तेजस, म इज इक्वल टू प्राज्ञ, और जो अमात्र है इज इक्वल टू तुरीय। तो जब जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तब हमारे सामने क्या आना चाहिए? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों के जो अभिमानी है विश्व, तेजस, प्राज्ञ, और ओंकार का उच्चारण खत्म होने के पश्चात जो शब्द का अभाव है अमात्रा, उसी प्रकार से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों खत्म हो गई तो क्या सब खत्म हुआ? नहीं, सबके अभाव में जो है वो है तुरीय तत्व। ये इसका तात्पर्य है। देखो अब यहां जो बताएंगे, स्वयं आत्मा अध्यक्षर अध्यक्षरम अधिकृत अभिधानेन प्राधान्येन वर्णमाना अधिअक्षरम। अब जिस आत्मा को हमने अक्षर की प्रधानता से वर्णन किया है उसको अधिअक्षर कहते हैं। और वो क्या है? वो तो ओंकार है, पहले ही बताया, ओंकारम इदम सर्वम। अब कहते हैं यह जो ओम है इसके भी जैसे आत्मा के चतुष्पाद थे इसी प्रकार से ओम के भी चतुष्पाद है। तो कौन से है वो? तो कहते हैं कि एक एक पाद एक एक मात्रा के साथ जोड़ लो। तो अ यह मात्रा विश्व के साथ जोड़ लो, उ यह मात्रा तेजस के साथ जोड़ लो, म यह मात्रा विश्व प्राज्ञ के साथ जोड़ लो, और उसके पश्चात जो मात्रा का अभाव है अमात्रा, माने जिसको नापा नहीं जा सकता, जो अनंत है, मात्रा माने नापा हुआ। 200 रुपए मात्र माने 200 से ज्यादा नहीं, नाप लिए। तो यह जो चार है अ, उ, म और फिर सबका अभाव, इसी प्रकार से सबका अभाव माने जिसमें सबका अभाव है लेकिन जिसका अभाव कभी होता नहीं। इस प्रकार से ये इक्वेशन बना लेना। तो आत्मनो ये पादाः ते ओंकारस्य मात्रा काता अकार उकार मकारेति। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। जागरित स्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आपते आदिमत्वात् आपनोति हवै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। अब ये 90वें मंत्र में कहते हैं ये जो तीन मात्रा बताई अ, उ, म, इसमें कहते हैं पहली जो मात्रा है अमात्रा, यह जागरित स्थानः वैश्वानरः अकारः। देखो ये जो संस्कृत में कार शब्द आता है ना, ये मारुति की नहीं है। कार का तात्पर्य है अ, ब, क कहना बड़ा कठिन लगता है, इसीलिए अकार, उकार, मकार, मक्कार नहीं। तो ये कार जोड़ने से अकार माने अ, बकार माने ब। तो कहते हैं यह अकार जो है यह ओम की पहली मात्रा है। ध्यान से सुनना, ओम हम केवल एक समझते हैं ओम, लेकिन ये ओम जो है तीनों से बना हुआ है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन को केवल जागृत का जीवन इसी को मानते हैं। बाकी उ और म का क्या हुआ? तो जब हम ओंकार की साधना कर रहे हैं तो हमारे जीवन की परिभाषा में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अनुभूतियों को इंक्लूड करना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो। देखो बहुत महत्व की बात है ये बात। हम अपने को जब देह मानते हैं तभी जन्म मानेंगे, और जन्म भी मानेंगे, अनुभव तो किसने किया नहीं है। कोई बताता है कि तुम्हारा जन्म, हमको एक बार एक बच्चे ने पूछा
स्वामी जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मम्मी कहती है किसी को बताते नहीं, लेकिन मुझे मालूम है आप मुझे जरूर बताएंगे। बताएंगे ना? जरूर बेटा, तुमको नहीं, किसको बताएंगे? बताओ, किसको मत बताना, एक ही बार बताऊंगा। कागज पेंसिल ले लो, 31 अप्रैल। थैंक यू स्वामी, मम्मी की बात दे लो, इससे स्वामी जी नहीं बताते, मुझे बताना। लेकिन उन्होंने बताया किसी को मत बताना। लेकिन देखो मैं तो तुम्हारी माँ हूं ना, माँ तो बताओगे। अच्छा मम्मी लिखा है, किसको मत बताना, 31 अप्रैल। तो मम्मी हंसने लगी, बेटा 31 अप्रैल तो होता ही नहीं। हो तो स्वामी जी चीटेड में। अच्छा, तो उसने मुझे ये भेजा एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड, डियर स्वामी जी हैप्पी बर्थडे वेन एवर इट इज, नाउ गेस हु एम आई, और अपने नीचे नाम पता लग गया। किसका जन्म हुआ महाराज और कौन मरा? जीवन संपूर्णता से देखना है। यदि हम अपने जीवन को केवल एक ही समझ लें, भगवान शंकराचार्य 3 बातें कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 3 बार क्यों कहा? क्योंकि हम 3 जगहों में फंसे हैं। पहले तो गुजराती होने के कारण गुरूस बूढ़ी में फंसे, दूसरे हम वाणी में फंसे हैं, और तीसरे हम मन में फंसे हैं। स्थूल देह में फंसना विश्व, वाणी में फंसना यह तेजस, और मन में फंसना यह प्राज्ञ। तो हमारा जीवन, पूर्ण जीवन में सब बातें आ जाती। इसीलिए ओंकार की साधना केवल आवाज करने की नहीं है, वो कृष्णा, वो नहीं है। उसमें भी ओ करके दूर चले जाते, किसी को बुला रहे, ओ इधर आ। देखो संतो, तो ओम में 3 बातें आ गई, अकार उकार मकार। अब तीनों का अर्थ क्या है? तो जागृत स्थान वैश्वानर अकार। इसको आपने अ के साथ क्यों जोड़ा? उ और म के साथ क्यों नहीं जोड़ा? तो कहते हैं प्रथमा मात्रा, क्योंकि ओंकार में अ जो है ये सबसे पहले आता है। हम भी अपने जीवन की जब बात करते हैं तो विश्व की ही बात करते हैं पहले, कोई भी अपने स्वप्न पुरुष की या सुषुप्त पुरुष की बात नहीं करते। तो जब हम अपने जीवन की बात करते हैं तो कहाँ से प्रारंभ होते हैं? हमारा जन्म हुआ था झुमरी तलैया में। आपको पता है ना झुमरी तलैया का महात्म्य? नहीं पता? आपका जीवन व्यर्थ हुआ। देखो, क्यों? जागृत स्थान वैश्वानर अकार प्रथमा मात्रा, और आपते है आदिमत्वाद आपनोति सर्वान कामान। अब भगवान शंकराचार्य इस पर कहते हैं केन साम्य सामान्य इतिहाह आपते है आपसी ही व्याप्ति कारेण सर्वा वाग व्याप्ता अकारो हवै सर्वा वाक वाक तस्य हवा एतस्य आत्मना वैश्वानरस्य मूर्धा इव सुतेजा। उन्होंने 2 रेफरेंसेस दिए हैं। कहते हैं संपूर्ण जो वाणी है ये अकार से व्याप्त है। देखो, एक शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में, और जो कुंडलिनी मार्ग है उसमें मंत्र साधना का रहस्य जितना सूक्ष्मता से बताया है और कहीं नहीं बताया। उसमें बताते हैं कि अ यहां से प्रारंभ हो करके अ का जब दीर्घ होता है तब उसी को आ कहते हैं, और जो आ है
यह परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है। इस प्रकार से अ आ ई ई उ रू रू ए ऐ ओ औ अम हा और क ख ग घ च छ ज झ, ये सभी की सभी परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं। तो जब हम इन मंत्र के अर्थ को अनुभव करते हैं तो सभी की सभी शक्तियां प्रकट होती हैं। तो उसमें बताते हैं कि सभी वर्णों का भाषा का प्रारंभ अ से होता है और इस अ के विकार से ही सभी के सभी स्वर निर्माण हो गए और उसी से सभी के सभी वर्ण निर्माण हो गए, व्यंजन निर्माण हो गए। तो संपूर्ण वर्णमाला का विस्तार अ का ही विस्तार है। इसीलिए इसको कहते हैं यह सर्वावाग व्याप्ता। तो ओंकार में अ का ही विस्तार संपूर्ण विश्व है। जो व्याकरण के सूत्र आते हैं उसमें सबसे पहले सिखाते हैं शंकर जी के डमरू से भिन्न भिन्न मंत्र प्रकट हुए और वो जो मंत्र है वो सभी के सभी मंत्र व्याकरण के सूत्र है, 16 मंत्र है उसमें। और उन्हीं मंत्रों का विस्तार जब करो तो संपूर्ण संस्कृत भाषा प्रकट हो जाती है। इसीलिए अ पहले है और हमारे भी जागृत अवस्था पहले होती है, इसीलिए अ को जागृत स्थान माने विश्व के साथ जोड़ दिया। उसके पश्चात अभिधान अभिनयो हो एकत्व अवोचामा। हमने पहले ही बताया नामी और नाम एक होता है, उसी के प्रकाश आदि ही अस्य विद्यते इति आदिमत। जो सबसे पहले होता है उसको आदिमत कहते हैं। तो ओंकार में अ सबसे पहले है और हमारे जीवन में जिसमें विश्व तेजस प्राज्ञ है इसमें विश्व पहले होता है और इसीलिए इसको वैश्वानर के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार से जो वैश्वानरस्य तदेक एकत्व विदः फलमाह आपनोति सर्वान् कामान आदि ही प्रथमश्च भवति महताम यहाँ एवं वेद यथोक्त एवं एकत्व विद्यर्थः। जो इसको जानता है, किसको जानता है? अकार का तात्पर्य विश्व है। ये जिसको जानता है वो उसको दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, वेरी गुड, अपने को तो मालूम हो गया, अब सब मिलेगा। ध्यान से सुनना, ये फलश्रुति जो है ना वो अत्यंत सूक्ष्म है। कैसे? जो व्यक्ति इस जगत में माने जागृत अवस्था में विश्व के रूप में रहता है, जागृत पुरुष, लेकिन कैसे लगता है? प्रथम, ही इज ऑलवेज द फर्स्ट, नेवर सेकंड। और आदमी फर्स्ट कब होगा? जब मेहनत करेगा तब। तो जो व्यक्ति इस जागृत अवस्था में पूरे दिल से लग जाता है उसको इस जगत में सक्सेस गारंटीड है। भगवान पर मत छोड़ना, भगवान मेरा काम करा देना, तुम क्या कर रहे? मैं चाय पी रहा हूं, तुम उसको काम में लगा दो। यहां का तात्पर्य यही है, हम यदि जागृत अवस्था में वैश्वानर या विश्व के रूप में जी रहे हैं तो पूरे दिल से लग जाओ। कोई भी काम करना है, पैसे कमाना है, पूरे दिल से लग जाओ। यदि एक्सरसाइज करनी पूरे दिल से, खाना खाना है मन से खाओ। ऐसे नहीं कि खाना इधर खा रहे हैं, उधर में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और खाना कान में चला गया, अरे राम राम राम, मुंह में जाना था। कहीं भी हम 100% उपलब्ध नहीं होते। तो पहली साधना वैश्वानर के लिए, विश्व के लिए ये है, रिमेन 100% इंटीग्रेटेड इन वॉट एवर यू आर डूइंग। सक्सेस इज गारंटीड। जिनको जीवन में सक्सेस नहीं मिलती उसका यही कारण है, आधे दिल से काम करते हैं। तो कहते हैं कि सर्वान कामान आदिश्च भवति, उसकी सभी कामनाएं पूरी होगी। क्यों नहीं पूरी होगी? मेहनत करो, जरूर होगी। एक विद्यार्थी ने मुझे कहा, स्वामी जी, आई डिड माई बेस्ट,
but I didn't get the admission. Where did I go wrong? I said, your best was not the required best. हमने अपने तरफ से बढ़िया किया, लेकिन जितना बढ़िया चाहिए उतना बढ़िया आपके कंपैरिजन में नहीं था. यू हैव टू बी बेस्ट एज रिक्वायर्ड, नॉट एज मच एज आई कैन डू. ऐसे नहीं होता. इसीलिए जो व्यक्ति इस विश्व के साथ रहता है वो निश्चित प्रथम आएगा. यदि मेहनत करे जरूर होगा. ये इसका तात्पर्य है. अन्यथा केवल जान लिया, हाँ मैंने जान लिया मैं विश्व हूं, अब आकार का क्या कुछ भी नहीं हुआ. ये तो ऐसे ही है, जाकर के पूरा मेनू पढ़ लिया, पेट तो भरा ही नहीं. मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता मामा, हमको खाना पड़ता है. इसी प्रकार से इस तत्व को जीवन में उतारना है. अब दूसरा, स्वप्न स्थान तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्ष उभयत्वात् उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम समानश्च भवति न अस्य ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद. अब जो उकार मात्रा है, स्वप्न स्थान तेज सहाय स ओंकार से उकारो द्वितीया मात्रा. तो ओंकार में अ उ म है. अ तो चली गई विश्व के साथ, अब उ जो है ये हो गई तेजस के साथ. और दोनों में क्या सामान्य है? उत्कर्षात्. अकारात् उत्कृष्ट इव ही उकारः तथा. ध्यान से सुनना. विश्व के रूप में जीना माने इस जगत में प्रॉस्पेरिटी के लिए मेहनत करके बहुत प्रॉस्परस होना. और तेजस के रूप में जीना माने इस जगत में रहते समय भी अपने अगले जन्म की फिक्र करना. अन्यथा व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चल करके इस जगत में प्राप्ति करना चाहता है और ये भूल जाता है कि यह जो गलत मार्ग से कार्य करते हैं उसका प्रभाव अंतःकरण पर होता है, और अंतःकरण पर प्रभाव हुआ उसी को कहते हैं जीव भाव. इसीलिए देहात्म भाव से निवृत्त होने के लिए पहले बताते हैं कि हम जीव है. तो जीव का मतलब क्या हुआ? फिर जीव का मतलब ये हुआ, पहले इस दुनिया में बड़ी मेहनत करके सब कुछ पा लिया, लेकिन अभी भी कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया. जिनका भला किया था वही हमको जूते मारने को तैयार है. फिर प्रश्न आता है, मैंने सबका भला किया, सबके लिए ऐसा किया, लेकिन मुझे ही ऐसे बच्चे क्यों पैदा हुए जो सब मेरा लूट रहे हैं? अब दुनिया से हट करके थोड़ा चिंतन शुरू हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो क्या करेगा? बच्चों को बदनाम करेगा, उनके कारण मैं दुखी हूं. तो बाबा जी के पास जाएंगे तो बाबा जी कहेंगे, देखो बेटा, बच्चों को दोष मत देना. क्या? पिछले जन्म में तुमने इन सब बच्चों के पैसे डुबोए थे, इस जन्म में वो सूद के साथ वापस ले रहे. हो पिछले जन्म का पाप. हाँ जी, अभी जन्म में क्या करे? अब ठीक से रहो. तो हमने तेजस में प्रवेश किया. जो देहात्म भाव से उठ करके जीवात्म भाव से जीता है उसका जीवन श्रेष्ठ होता है. इसीलिए उत्कर्ष. देखो कितनी सूक्ष्म बात है. अन्यथा अ से ऊ श्रेष्ठ है, कोई मतलब निकला इसमें से? तो हमें कहेंगे ऊ से अश्रेष्ठ है. हाँ, श्रेष्ठ का तात्पर्य है देहात्म भाव से जीना, इससे बढ़कर के जीवात्म भाव से जीना है. और जब हम जीवात्म भाव से जीने लग जाएंगे तब धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्तृत्वाभिमान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब उसके साथ जुड़ जाता है. तुलसीदास जी कहते हैं धर्म से विरति. और यदि हमने योग्य प्रकार से धर्म का जीवन जिया है, माने जीव समझ करके जीवन जिया है, तो अंतःकरण में निश्चित रूप से वैराग्य प्रकट होगा. इसीलिए यह ऊ तेजस के साथ उत्कृष्ट होने से जोड़ा गया है. तो
उत्कर्षात् अकारात् उत्कृष्ट इव ही उकारः तथा तैजसो विश्व उभयत्वात् अकार मकारयोः मध्यस्थः उकार तथा विश्व प्राज्ञयोः मध्ये तैजस अतः उभय भागतत्वा सामान्य। अब यहाँ बताते हैं दूसरा क्या कारण है कि उकार को तैजस के साथ जोड़ा, क्योंकि जैसे अ और म के बीच में उ होता है, इसी प्रकार से जागृत पुरुष विश्व और सुप्त पुरुष प्राज्ञ इन दोनों के बीच में उकार होता है, इसीलिए उसको उ के साथ जोड़ा। ये तो ऊपर ऊपर की व्याख्या हो गई। अब हमको जीवन में अंदर घुसना है, ध्यान से सुनना। केवल देहात्म बुद्धि से जी करके जगत में बड़ी कमाई कर ली, बड़ा नाम धाम कर लिया, यह एक। फिर जीवात्म भाव से जी करके अपने जीवन को सुंदर बनाया, केवल अपने लिए नहीं जिए। देखो, जो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता वही श्रेष्ठ है। याद है आपको, एक बार न्यूज आई थी, ऐसे कार्य केवल गुजरात में ही हो सकते, ये क्वालिटी केवल गुजरातियों में है। एक कोई भिखारी, उसने अपने भीख से पैसा इकट्ठा करके एक स्कूल में जाकर के वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप देना शुरू कर दी, एक गुजराती भिखारी। और वो कहता है, न्यूज में बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था, वो कहता है कि मुझे भीख से उतना सफिशिएंट मिल जाता है, मेरी 2 टाइम की रोटी खाना पीना हो जाता है, बाकी पैसे का मैं क्या करूं, तो किसी विद्यार्थी का भला होगा। अब मुझे बताओ, जो व्यक्ति पैसा कमाता है खूब और जिसने इस प्रकार से सोचा, इन दोनों में उत्कृष्ट कौन है? देखो, जो देहात्म भाव से जीता है उससे बढ़कर के जो जीवात्म भाव से जीता है वो श्रेष्ठ है। अब इसको बीच में लाना है। कैसे बीच में लाना है? ध्यान से सुनना। देहात्म भाव से जीना यह निकृष्ट अवस्था है, उससे बढ़कर के जीवात्म भाव से जीना है और अंतिम परमात्मा को अपने माध्यम से प्रकट होने देना है। और इसीलिए यह जीवात्म भाव जो है यह मृत्युलोक और परमात्मा इनके बीच में है और इसीलिए यह मध्य में है। मध्य का तात्पर्य ये नहीं और म के बीच में इसलिए बढ़ाया। विश्व का जीवन इस दुनिया में होता है, तैजस का जीवन इस दुनिया के परे भी चलता रहता है। देखो संतो, इसीलिए पहली साधना विश्व के रूप में अच्छा जीवन जिए, खूब पैसा कमाए, खूब रह लो और उसके बाद दुनिया से वैराग्य हुआ तब वो वैराग्य टिकता है। यदि मैं कहूं मुझे प्राइम मिनिस्टर की चेयर से वैराग्य है, कौन बनाने वाला है आपको? देखो, दरिद्री आदमी कहे मैंने मिठाई छोड़ दी, पैसा ही नहीं खाने के लिए कहाँ छोड़ दी। डायबिटिक कहे मैंने मिठाई छोड़ दी। आहा, मिठाई उपलब्ध है, खाने की क्षमता है, खाने का स्वातंत्र्य है, फिर भी मिठाई की तरफ हमारा मन नहीं जाता, वो श्रेष्ठता है। इसीलिए विश्व के पश्चात जीव भाव तैजस और यह तैजस परमात्मा के साथ विश्व को जोड़ने का ब्रिज है, इसीलिए ये मध्य है। विद्वत् फलम उच्यते। अब जिसने इसको जान लिया है, माने जिसने अपने को जीवात्म भाव से समझ लिया है, उसका क्या होगा? उत्कर्षति विज्ञान संततिम। अब वो इस दुनिया के केवल ज्ञान से वो प्रसन्न नहीं है, उसको ये जानना है कस्त्वं कोहम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम भज गोविंदम। तब ये दूसरी स्थिति आती है।
देखो, हमको केवल इच्छा से प्रेरित होकर के ही कर्म करना मालूम है। दूसरी भी प्रेरणा है, दूसरी प्रेरणा है उत्साह से प्रेरित होकर के कर्म करना। जो इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म कर रहा है वो विश्व है, जो उत्साह से प्रेरित होकर के कर्म कर रहा है वह तेजस है। उत्साह तेजस में होता है, इच्छाएं विश्व में होती है। देखो, तो जो व्यक्ति उत्साह के साथ लगा हुआ है वो इन छोटी मोटी चीजों में नहीं लगेगा, तो फिर उसके जीवन का लक्ष्य केवल इस दुनिया की बात नहीं, फिर वो शास्त्रों के अध्ययन सत्संग में जाता है, फिर वहां सुनता है कि व्यक्ति ऐसे ऐसे पुण्य करता है तो वहां स्वर्ग में गया, और स्वर्ग में जाने के बाद चारों तरफ से अप्सराएं आ गई, और अप्सराएं आकर के उसके गले में माला डालेगी, उसके साथ डांस करेगी। रियली वहां वो मिलता है। तो ये देह नष्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं, चलो चलो गोली मार करके पब्लिक को उड़ाते हैं और धर्म के लिए लोगों को मारेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाएंगे उसी AK-47 को लेकर के। उसको देख करके लड़की आएगी, अच्छा चल ले लो माला, मारना मत। जब तक के जीवात्म भाव का स्वीकार नहीं करेंगे तब तक के विश्व की मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए यह उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। फिर उसके ज्ञान संतति, उसका ज्ञान अखंड रहता है, पिछले जन्म में, इस जन्म में, अगले जन्म में। ध्यान से सुनना, जिसने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, इस देह के जन्म के पहले हम थे, इस देह में हम है, ये देह जब नष्ट हो जाएगा तो अगले देह में रहेंगे, तो ज्ञान संततिम, हमारा ज्ञान अखंड है। नेट रिजल्ट जरा मृत्यु, इन दोनों से मुक्ति। ना तो बुढ़ापे का, ना तो मृत्यु का डर हृदय में रहेगा। यह है ज्ञान संतति। इसीलिए ऐसा जो है तो ज्ञान संतति वर्धयति इत्यर्थ। समान तुल्य से मित्र पक्षस्य इव शत्रुपक्षाणाम अपि अप्रद्वेषः भवति। तो उसके लिए फिर कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब एक ही है, क्योंकि मालूम है यहाँ तो रहना तो है ही नहीं, ये तो छोड़ के जाना ही है। देखो, एक हमारे मित्र ने हमारे गोद में प्राण छोड़े। कभी भी उन्होंने आध्यात्म वगैरह किया नहीं था, पिछले 6 महीने केवल हमारे पल्ले पड़े, हम उन्हीं के रहते थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे बताओ मैं क्या करूं। हमने कहा हम बताएंगे, वो करोगे तब बताएंगे। बोले आप जो भी बताओ मैं करूंगा। वो एक दिन में 60-70 पान खाते थे। उनकी उम्र 70 के करीब थी। कितने पान खाते होंगे? 60-70। उनके पास पूरा पान का वो डब्बा और कच्ची सुपारी, पक्की सुपारी भी, जो बहुत ही ज्यादा इसमें एरिकोलिन होता है, और इतना चूना। जो कोस्टल एरिया में रहते हैं ना, वो लोग ऐसे खाते हैं। और हर 5-10 मिनट के बाद तोड़ करके उनकी जिह्वा ऐसी हो गई थी जैसे जूते की जिह्वा होती है ना, उसको खाना खाते थे तो मिर्ची लेकर के पहले जिह्वा पर रगड़ते थे, तब उनको जिह्वा को टेस्ट आता था। ऐसी उनकी स्थिति। तो हम उनको पापा एक काम करोगे तो हम बताएंगे। बोले बताओ। पान खाना छोड़ दो। बोले छोड़ दिया एक क्षण में। अब बताओ। बोले अब हमने कहा आप ओम नमः शिवाय का जप शुरू करो। कैसे? हम बताते वैसा करो। खबर आवाज रिपीट करो, शांत बैठ करके। नंबर से मतलब नहीं, केवल समय, ज्यादा समय तक लेना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
लग गए मुन्ना भाई। केवल 6 महीने के अंदर में उनमें आमूलाग्र परिवर्तन आ गया और हमारे गोद में उन्होंने ऐसे ही देह छोड़ा जैसे छोटा बच्चा सो रहा। कि हिचकी नहीं, झटका नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं। उनके लड़के की शादी थी, लड़की को देखने के लिए मुझे भेजा, स्वामी जी आप लड़की पसंद करके आओ, उस लड़की के लिए जो गहने लेने थे आप जाकर के ले आओ, आपने मुझे पापा कहा है ना, अब मेरा काम मानो। बोले मुझे अब इस दुनिया में कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सब समझ में आ गया है, मेरा इस दुनिया का नाटक पूरा हो गया है, अब तो मुझे बस प्रभु की सेवा कुछ नहीं चाहिए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जो अंतिम विचार होता है उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। इस प्रकार से जो इस विश्व से मुक्त होकर के जीव के स्थिति में जाता है उसी का ज्ञान अखंड रहता है। और फिर कहते अस्य ब्रह्मविद कुले भवति, अस्य अब्रह्मविद कुले न भवति, किसके जीवन में अज्ञानी कोई पैदा नहीं होता। क्यों अज्ञानी पैदा नहीं होता? इसने विश्व का त्याग कर दिया है और अपने को अब तत्व में लगा दिया है। ऐसे ही साधु संत हमको आके उपदेश करते हैं और यह जो ज्ञान की परंपरा है अखंड है। हमको तो केवल पुत्र माने केवल अपने से पैदा हुए हैं, वो बिंदु पुत्र ही पता है। दूसरी संतति होती है नाद संतति, नाद संतति माने गुरु शिष्य परंपरा। तो ऐसा यह जो ज्ञान है यह अखंड बना रहता है, क्योंकि वह अब किसी व्यक्तित्व में फंसा नहीं है, केवल इस तत्व के प्रति ही समर्पित है। अब्रह्मविद अस्य कुले न भवति य एवं वेद। अब तीसरी बात कहते हैं सुषुप्ति की। सुषुप्त स्थान प्राज्ञ मकार तृतीया मात्रा नितेरपीतेर्वा निनोति हवा इदम सर्वम अपीतिश्च भवति य एवं वेद। अब जो प्राज्ञ है वह सुषुप्त स्थान में आ गया और यह ओंकार की तृतीय मात्रा है म। क्यों मात्रा में है? कहते हैं मिते है, मिते मानम मीयते इव विश्व तेजसो प्रातेन प्रलयोत्पत्त्यो प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थनेन इव यवाह। पहले जमाने में ये जो चावल गेहूं तोल के नहीं देते थे, नाप के देते थे, 1 सेर 2 सेर, उसको कहते हैं नाप। तो 1 सेर चाहिए तो उसमें डाल दिया चावल और फिर ऊपर से निकाल दिया 1 सेर ले लो, तो उसमें चावल गया और फिर उसमें से बाहर आया, फिर वो बर्तन फिर दूसरे को नापने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से यह जो प्राज्ञ है इसमें से तेजस और विश्व निकलते हैं और फिर उसमें वापस आते हैं, फिर निकलते हैं और फिर वापस आते हैं। इसीलिए यह मकार सबको नाप के रहता है, सबके लिए प्रमाण के रूप में है, इसीलिए यह प्राज्ञ कहा जाता है। दूसरी बात कहते हैं कि अपितिश्च, अपितिश्च माने सभी के सभी इसमें लय हो जाते हैं। तो जागृत पुरुष जब जागृत अवस्था का त्याग कर देता है तब कहाँ जाता है? सुषुप्ति में। स्वप्न पुरुष जब स्वप्न का त्याग कर देता है तो कहाँ जाता है? सुषुप्ति में। तो प्राज्ञ से ही ये प्रकट होते हैं और प्राज्ञ में ही ये लय प्राप्त करते हैं। और इसीलिए यह प्राज्ञ जो है तीसरी मात्रा है मकार। जैसे ओंकार का हम जब उच्चारण करेंगे ओम, तो ओ ऊ होने के बाद वो कहाँ चले गए? तो म में चले गए। म में जाने के बाद फिर जब ओम कहते हैं तो ये अ कहाँ से आया? वहीं से जहाँ म में रखा था ना वहीं से आया। फिर ओम ओम। इधर ध्यान देके यदि आप करो ना, ओंकार का जप करते समय इधर ध्यान देना है कि कहाँ से प्रारंभ होता है। दूसरी बात, ओंकार के जप में ओम का लंबा नहीं करना है, म को लंबा करना है। ओम।
एक क्षण में हम प्राज्ञ में पहुंच जाएंगे। जहां से अ का प्रारंभ हुआ, फिर वो अ ऊ बना और फिर वो म में लय हो गया। इस प्रकार से यह जो म है ओंकार का, यह प्राज्ञ के साथ समानत्व के कारण जोड़ दिया। विद्वत फलमाह, जो इसको जानता है उसको क्या मिलता है? मिनोति हवा इदम सर्वम जगत याथात्म्यम जानाति इत्यर्थः। जिसने इसको समझ लिया है, पहचान लिया है, ये संपूर्ण विश्व को जान लेता है। जैसे सभी के सभी लहरों को समुद्र जानता है, क्योंकि लहरें कहाँ रहती है? समुद्र में, अव्यक्त रूप से। इसी प्रकार से जो इस प्राज्ञ को अच्छी तरह से जानता है, उसके लिए इस संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान उसी में है। और ऐसे जो साधु संत होते हैं, वो एक ही स्थान पर बैठ करके सब जानते हैं, लेकिन वो मैं जानता हूं ये भाव उनमें नहीं होता, क्योंकि प्राज्ञ में मैं नहीं है, वहां मैं रहित ज्ञान है। इसीलिए कई बार साधु संत एक आध बार बता देते हैं और वो ठीक हो जाता है। कैसे ठीक होता है? आपको मालूम था? कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि जब सबके साथ एक हो गए तो ना अपना है ना पराया है। हम ये कहेंगे क्या कि मेरे पैर को जब खुजली आती है ना, तो मुझे मालूम होता है, फिर मैं अपने हाथ को रिक्वेस्ट करता हूँ, विल यू प्लीज गो? नहीं, अभी लंच का टाइम है, अभी नहीं। एक ऐसा एक क्षण में हो जाता है, क्योंकि सबके साथ एक हो गया है। प्राज्ञ माने जिसका विश्व, व्यक्तित्व, तेजस, जीवत्व दोनों जिसमें लय हो गए हैं, वह ईश्वर की स्थिति है। इसीलिए प्राज्ञ और ईश्वर एक ही है। जैसे ईश्वर सर्वज्ञ है, इसी प्रकार से प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है। लेकिन यह प्राज्ञ को अपने ईश्वरत्व के बारे में पहचान नहीं, ईश्वर को इसके बारे में पहचान है। यही भेद मात्र। इस प्रकार से यह विद्वत् फलमाह जानाति मिनोति इदम सर्वम जगत याथात्म्यम अपितिश्च जगत कारणात्मा भवति इत्यर्थः। और अपिति माने यह संपूर्ण जगत का कारण बनता है। संपूर्ण जगत का कारण बनने का तात्पर्य है वो सबको अपना लेता है, किसी का भी त्याग नहीं करता। साधु संतों के लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सभी अपने हैं। यही एक सिंपल साधना है। या तो सभी देह को अपने मानो, या एक भी देह को अपना न मानो। हम इस देह को तो अपना मानते हैं, बाकी के अपने नहीं है। यहीं से संसार शुरू हो जाता है। इस प्रकार से ये तीन ओंकार की मात्राओं को विश्व तेजस प्राज्ञ के साथ जोड़ दिया। इसके ऊपर में गौड़पादाचार्य जी के ये श्लोक है, उसको हम अगले बार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।